हेलो एवरीवन, जय माँ काली। ये 18th वीडियो है और ये है 6 नंबर। मतलब जो कन्या लग्न के नेटिव्स हैं, जिनका लग्न कन्या है, मतलब जिनके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर की राशि लिखी हुई है। ये एक बेसिक चार्ट की एनर्जी वी विल डिस्कस अबाउट देम कि किस टाइप की एनर्जीज ये लोग लेकर के अपनी लाइफ में आए हैं। अब 6 नंबर का जो है, आप काल पुरुष की कुंडली से देखो। 6 नंबर रोग ऋण शत्रु का भाव है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है। अब रोग ऋण शत्रु का भाव होने की वजह से इनका जो लग्न है ना, मतलब इनका जो खुद का सेल्फ, फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ सेल्फ हमारा है, तो वहां एनर्जी किसकी गई है? 6th हाउस की गई है। तो एक चीज तो आप देख सकते हो, जो पॉजिटिव चीज है इन लोगों के चार्ट में, वो हो सकता है कि दे कैन बी वेरी लॉजिकल। बहुत ज्यादा इनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो ऐसी होगी कि आप अगर इनसे बोलना चाहोगे, बात करके जीतना चाहोगे, आप जीत नहीं सकते। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इनकी लाइफ में ये भी हो सकता है, जो नेगेटिव है, कि ये लोग हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे रहे। इन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा एनिमीज हों, बिना किसी बात के इन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि इनकी वाणी ऐसी है, ये बहुत सामने वाले को ना एकदम पिन पॉइंटेडली पकड़ लेते हैं। इनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, तुरंत पकड़ लेंगे ये लोग। तो उसकी वजह से इनके दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि ये एकदम उस तरीके की बात बोल देते हैं लोगों को, तो लोगों को चुप जाती है वो बात। उनको समझ में नहीं आती कि एकदम से ऐसे कैसे इसने हमारी चोरी पकड़ ली। और आज की डेट में क्या है ना, कि इंसान झूठ बोलता है, अगर उसका झूठ पकड़ जाए तो उसको वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो और इन लोगों से कोई बच नहीं सकता। ये लोग फटाक से फट से उसको झूठ पकड़ लेंगे, या फिर ऐसी कटाक्ष बात कहेंगे, या ऐसी एक पॉइंटेड बात बोलेंगे ना उनको, कि जिसका सामने वाले के पास जवाब नहीं होता है। तो उसकी वजह से भी इनके बहुत ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं। दूसरा, आइदर अगर इनका मतलब लग्नेश पीड़ित नहीं है, तो आइदर दे विल हैव अ वेरी गुड रूटीन। उनका जो डेली जो रूटीन होता है ना, वो बहुत सिस्टमेटिक होता है। या फिर इनका डेली रूटीन बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा अगर इनका लग्नेश या इनका लग्न अफ्लिक्शन में है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर। इन लोगों को लाइफ में ना ह्यूमन रिसोर्सेज मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखा होगा ना, उनको मिल नहीं रहे। अगर पीड़ित है तो ही प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज इनको बहुत जल्दी से ह्यूमन रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा पेन रहता है। वाई? बिकॉज 6th हाउस, छठवां घर इनके लग्न में गया है। छठवां घर हमारे पूर्व जन्म के, हमारी पास्ट लाइफ के कर्माज हैं। आपकी पास्ट लाइफ आपका 9th घर है। 9th से आप अगर घूम के जाओगे तो दिस इज अ 10th हाउस। मतलब काल पुरुष की कुंडली का पिछले जन्म के जो कर्मा है, वो आपके 6th हाउस में आकर के संचित हुए हैं। और जब 6 नंबर यहाँ पर आता है, तो कभी कभी इन लोगों को लाइफ में कुछ सडनली ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं विच दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड। उनको ऐसा लगता है ना, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, वाई इट इज हैपनिंग विद अस। मे बी इट इज गुड और इट इज बैड। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें हो जाती हैं, और मैंने सुना है बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो रीडिंग्स लेने आए हैं, चार्ट्स दिखाने आए, उन्होंने बोला कि मैम हमको नहीं समझ में आता है कि इस लाइफ में तो हमने इतना कुछ किया नहीं, हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमको क्यों इतना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, पता नहीं कौन सा है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आर ऑल्सो हाइड इन देयर लगना, मतलब इनकी पर्सनालिटी में है। तो इस टाइप की जो एनर्जीज देखिए, ये चार्ट जिसका भी है, मतलब जो भी 6 नंबर, मतलब वर्गो असेंडेंट है, कन्या राशि जिसकी यहाँ पर आती है फर्स्ट हाउस में, उन लोगों की लाइफ में इस टाइप की एनर्जीज हैं। नाउ you see the 7th number rashi has gone into the second house. Second house is the house of your wealth. They are very good just to balance their wealth. They are very good to ब्रिंग बैलेंस इनटू द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से अपने पैसों को संभालें, किस तरीके से रखें, किस तरीके से खर्चा करें, कैसे करें। इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि अपने वेल्थ को मैनेज करना। वेल्थ मैनेजमेंट में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। और अगर ये लोग इस तरह इससे जुड़ा हुआ काम भी करते हैं, मतलब अपना पर्सनल बिजनेस भी करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पोर्टफोलियोज हम लोगों के मेंटेन करते हैं, वहाँ इन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। और दूसरा क्या है, इनको ये भी पता है कि इनके पूरी फैमिली में, इनके कुटुंब में हाउ टू ब्रिंग बैलेंस, इनको किस तरीके से एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरीके से किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, वो चीज़ इन लोगों को पता है। हाउ टू ब्रिंग बैलेंस इनटू देयर लाइफ। इनकी जो लाइफ पार्टनर होते हैं इन लोगों के लाइफ में, आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, किसी के शादियों में गए हैं, कोई मिल गया, किसी ने देख लिया और किसी ने किसी को बता दिया कि उनका बेटा है या उनकी बेटी है, तो इन लोगों की शादियां इस तरीके से फैमिली टू फैमिली भी हो जाती हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज भी इन लोगों के चार्ट में है। नाउ व्हेन यू सी द थर्ड हाउस, थर्ड हाउस इज द
8 नंबर राशि मतलब काल पुरुष कुंडली का 8 नंबर इनके थर्ड हाउस में चला गया। नाउ दे आर नॉट सपोज टू रिवील दोज थिंग्स व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू जस्ट टू live their life or to bring something or to change their work place या फिर स्पेशली अपनी शॉर्ट ट्रेवल्स के बारे में दे आर प्लानिंग टू गो समवेयर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उफ़ो जैसे ही मैं बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, वो यही लोग हैं। तो जिन लोगों के चार्ट में मतलब जिनका जो लोग वर्गो असेंडेंट्स हैं उन लोगों को अवॉइड करना है अपने शॉर्ट ट्रैवल्स के बारे में या अपने प्लान्स के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने किसी को भी बताने के लिए। जहां आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं वहां बताओ, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू रिवील टू एवरीवन कि हाँ हाँ ये मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। दूसरा कैसा है, इनके जो पड़ोस है ना, इनके पड़ोस में हो सकता है इस तरीके के कोई लोग रहते हों जो कुछ तंत्र विद्या प्रैक्टिस कर रहे हों या एस्ट्रोलॉजर्स हो, उस तरीके के लोग भी, या कोई इसी टाइप की ऑकल्ट किसी प्रैक्टिस में हो, टैरो रीडर्स हो, उस तरीके के लोग भी इनके पड़ोस में हो सकता है रह रहे हो, या इन लोगों को खुद से बड़ा शौक हो उन सारी चीज़ों को देखने का या जानने का या सुनने का या समझने का। उस तरीके की एनर्जीज भी इनके चार्ट में है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो भाई बहन हैं वो भी, उन लोगों को देखो एंसेस्टर्स का या प्रॉपर्टी का, आपने देखा है ना 2 भाई हैं, किसी भी रीजन से एक को हिस्सा ज्यादा मिल गया एक को कम मिल गया। तो इन लोगों के चार्ट में ऐसा है कि इनके छोटे बहन भाइयों को प्रॉपर्टी में ज्यादा चीजें या हिस्सा किसी भी रीजन की वजह से मिल सकता है। वो एनर्जीज इनके चार्ट में है, इनके छोटे बहन भाइयों की लाइफ में उस तरीके की चीजें। इनके छोटे बहन भाई भी ऑकल्ट से रिलेशन रख सकते हैं, वो एनर्जी है यहाँ पर। नाउ इफ यू सी द फोर्थ हाउस इज द सुख भाव। सुख भाव में कौन सा गया है, 9 नंबर की राशि, मतलब काल पुरुष कुंडली का 9th हाउस हैज गॉन हियर। इट्स का मतलब क्या है, इनके घर में इनके फादर की बहुत चलेगी, गुरुओं का आना जाना, या इनके घर में किसी एक पर्टिकुलर गुरु को माना जाता है, उस टाइप की एनर्जीज इस चार्ट में दिख रही है। टॉप ऑफ दैट इनके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत रिलीजियस होगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है इनके घर के कुछ मेंबर्स आउट ऑफ इंडिया बहुत दूर जाकर के रह रहे हैं, बिकॉज 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लॉन्ग ट्रेवल। तो ये कहाँ आकर के बैठा है, 4th हाउस में। तो 4th हाउस मतलब इनके घर में ऐसा हो सकता है कि कोई हो सकता है मम्मी पापा हैं, साथ में रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, कोई बच्चा दूर चला गया, फादर दूर चले गए, मदर जॉब के लिए दूर चली गई, या हमारे घर का कोई भी और दूसरा इंसान है वो जो दूर जाकर के रहने लगे। उस टाइप की एनर्जीज भी इनके चार्ट में है, उनकी फैमिली का इस तरीके का हो सकता है कि कोई दूर रह रहा है, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, और दूसरा एक ये भी है कि इनके घर में इनके गुरु जो बोलेंगे ना चलेगी। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि कुछ भी हो जाए, उनके जो जिनको भी जिन गुरु को वो मानते हैं वो जो बोलेंगे इनके घर में वही होगा, चाहे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, उससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन इनकी मदर इज नॉट गोइंग टू लिसन टू अदर्स, शी विल फॉलो वट एवर द गुरु हैज टोल्ड। इनकी मदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होंगी। इनकी मदर एक एनर्जी कैसी लेके होंगे, जैसे एक फादर की एनर्जी होती है ना, जो घर का होल सोल लेके चलता है, सब कुछ लेके चलता है, उस टाइप की एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक भी होंगी इनकी मदर। तो उस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ हाउस में क्या आ गया, 10 नंबर की राशि। इनका जो मैक्सिमम बड़े से जो बहुत बड़ा कर्म है ना, दैट इज टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। 5 नंबर बच्चों की राशि है, हमारे बच्चों का हाउस है, ठीक है। 5 नंबर का जो हाउस है और वहां जाके कौन बैठा है, 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि शोइंग अबाउट योर कर्मा। सबसे ज्यादा कर्म आपको कहाँ अपने लगाने हैं, तो इन लोगों को सबसे ज्यादा कर्म अपने बच्चों के ऊपर लगाना है। मतलब बच्चों में सबसे ज्यादा इनको अपनी एनर्जी को, इनका इनका इनकी ड्यूटी है इनके बच्चों की वेल बीइंग के बारे में सोचना समझना, कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। कभी कभी पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, दे डू नॉट सी कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इन देयर चिल्ड्रंस लाइफ। बट you are, if you have this ascendant, it is your primary duty to take care of your children, because your 10th sign has already seated in the 5th house. अभी 5th house, apart from that 5th house is the house of your future planning also। फ्यूचर में किस तरीके की चीजें आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से लेके जाना है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए,
क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी लाइफ में एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद, दैट इज ऑल्सो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. योर स्पाउस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट ओवर हियर, बिकॉज स्पाउस के हाउस में 12 नंबर की राशि बैठी हुई है. स्पाउस को कोई मतलब नहीं, और स्पाउस अगर करेगा भी तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वो नहीं कर पाएंगे. you may face some losses if the spouse is involved, so you are the primary person in your family who has to take care of all those things. Now when we are talking about the sixth house, in the sixth house is house, it is a house of रो ऋण शत्रु, लीगल लिटिगेशंस, हमारा डेली रूटीन, हमारा कंपटीशन, ठीक है, हमारी डेली सर्विसेज, वो हाउस है ये. और यहाँ पर आके बैठा है गेंस की राशि 11 नंबर की. तो इन लोगों को अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके और उस टाइम में आपका 11th हाउस, सॉरी, अगर आपका 6th हाउस एक्टिवेटेड है तो आप लोगों को उसमें गेन्स मिल जाएंगे. इजीली आप क्रैक कर लोगे. आपको आपके शत्रुओं से गेन मिलेंगे. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको गेन कैसे मिलेंगे, हमारे शत्रुओं से गेन मिलेंगे. तो उस तरीके की चीजें कि सामने वाले का, कहते हैं ना, हमारे शत्रु से, ये अगर ये हमारा दुश्मन नहीं होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमको ये गेन नहीं मिलता. तो दे हैड दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन देयर चार्ट वेयर दे विल गेन फ्रॉम देयर ओन एनिमीज. इन लोगों को लोन लेकर के भी अगर ये लोग कुछ काम करते हैं तो भी इन लोगों को गेन्स मिलेगा. बट लोन लेने में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज 6th हाउस हैज ऑलरेडी सीटेड इन योर 1st हाउस, तो लोन लेने की टेंडेंसी तो रहेगी. बट अगर ये हाउस अफ्लिक्शन में हुआ, 6 नंबर आपका अफ्लिक्शन में हुआ, आपका सैटर्न या फिर मरकरी अफ्लिक्शन में हुआ, तो आप लोन थोड़ा सोच समझ के देख करके लेना. बट अगर आप लेते हो, अगर वो सब सही है, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गेन्स आउट ऑफ द लोन्स. यू कैन क्रिएट योर बिजनेस आउट ऑफ दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए उनको लोन चाहिए होता है, उनको पता नहीं होता है कि वो उनको गेन्स मिलेंगे, चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे. दैट इज वेरी गुड फॉर दैम. दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर विच इज बेनिफिशियल फॉर यू. Now when we are talking about the 7th house, where 12th Rashi is seated, which is talking about your life partner could be spiritual, your life partner could be डोनेशन लवर. मतलब ऐसा होता है ना, किसी किसी का स्पाउस होता है कि कोई भी आया, उसने कुछ भी बोला, डोनेशन देने के लिए सबसे आगे होते हैं. ठीक है, हम ये कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, हम इसको डोनेट कर देते हैं, हम इसकी हेल्प कर देते हैं, चैरिटी करने के लिए. वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके आपके पार्टनर के में. 12th house is the house of bed pleasure also, which has come over here. If you do not have this Jupiter in affliction in your chart, your family life is going to be very good. Your relationship with your spouse is going to be very good. लेकिन एक ही कंडीशन है, जुपिटर शुड नॉट बी इन अफ्लिक्शन. वो गलत नहीं होना चाहिए. अदरवाइज बोल सकते हैं कि जब 12 नंबर यहाँ बैठा, इट्स अ हाउस ऑफ लॉस. you may like face this problem, the loss of your spouse, in the way where we can see कि जहाँ हम मन मिलाना चाहते हैं उस टाइप का नहीं है. वो जो इमोशन जो है ना, उसका थोड़ा सा उसकी कमी हो गई है कि हम इमोशनली उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि दिस इज अ वाटर साइन जो यहाँ पर बैठा हुआ है. तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा देखना है कि जुपिटर अफ्लिक्शन में है या नहीं. अगर नहीं है आपका जुपिटर अफ्लिक्शन में, तो यू विल हैव अ वेरी फैबुलस लाइफ. इफ इट इज देयर, यू नीड टू फाइंड the planet who is a karak of that house. आपको उसकी रेमेडी करनी है, just to bring a balance into your life. ठीक है, अभी 8th हाउस में देखो कौन सी राशि बैठी है, 1 नंबर की. इन लोगों को बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स रिसर्च, towards occult, towards know the new thing. They are always ready to bring transformation into your life for their own good. अगर उनको ऐसा लगता है, क्योंकि देखो 6 नंबर की राशि यहाँ बैठी हुई है, कॉम्पिटिटिव नेचर कैसा है, कॉम्पिटिटिव है. इजीली लोन भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनको अपनी लाइफ में डेली जो चैलेंजेस हैं, जो डेली रूटीन है ना, उसका यहाँ पर बैठा है. तो दे आर नॉट टायर्ड विद द चेंजेस. अगर इनकी लाइफ में कोई चेंज आता है विच इज फॉर द गुड, दे आर एवर रेडी. इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द ऑकल्ट साइंस ऑल्सो. इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहेगा, क्योंकि 1 नंबर यहाँ बैठा है टू नो द मिस्ट्रीज अबाउट द occult field, how the energies work, how the universe work, that kind of things are also there. और दूसरा इनका ऐसा भी है कि इनके अंदर ये टेंडेंसी रहेगी कि इनको मैक्सिमम अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए. देखो यहाँ पर इनका बैलेंस का साइन भी है, दे हैड मेड, और हो सकता है इनको यहाँ पर मिल जाए. इनके चार्ट में ये चीज़ दिख रही है कि इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिलने के चांसेस आर हाई. अगर एरीज
जो यहाँ पर बैठा हुआ है इसके लॉर्ड है मंगल, वो अफ्लिक्शन में नहीं है, तो इनको प्रॉपर्टी, जमीन जो अपने एंसेस्टर्स की है, पूर्वजों की है, वो मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। नाउ द 2 नंबर इज सिटेड हियर इन द 9th हाउस। इनकी फैमिली में आप देखोगे, इनकी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल होगी। इनकी फैमिली का एक कल्चर आपको देखने को मिल सकता है कि जहाँ फादर हैं, गुरु हैं, ठीक है, उस तरीके के जो लोग हैं ना, साथ में मिलके बैठना, सत्संग करना, उस टाइप की चीजें हो सकती हैं। ये लोग के जो फादर होते हैं ना, वो हो सकता है किसी मंदिर के ट्रस्टी भी हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जीज भी हैं। 6 नंबर के असेंडेंट वालों के फादर मंदिर में ट्रस्टी भी हो सकते हैं। इन लोगों की इनकम का एक सोर्स भी टेम्पल बन सकता है, टेम्पल के प्रीस्ट हो सकते हैं इनके फादर, जहां से इनकी इनकम का सोर्स आता हो। उस टाइप की एनर्जीज इनके चार्ट में दिख रही है। दूसरा इनके में दिख रहा है कि दे मे get a lot of wealth from the long travel, मतलब लंबी लंबी यात्राएं करके, लंबे लंबे बिजनेस टूर्स पर जाकर के, फॉरेन लैंड से ये लोग पैसा कमा सकते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आर ऑल्सो देयर इन द 9th हाउस। और दूसरा क्या है, इन लोगों की एक एनर्जी ये भी है कि इन लोगों का जो पैसा होगा वो ये लोग खर्च करना भी धर्म के काम में पसंद करते होंगे। इनके फादर भी धर्म के काम में पैसा खर्च करना पसंद करते होंगे। ऑल्दो उन्होंने एक्यूमुलेट किया हो सकता है वहां से, लेकिन फिर भी धर्म के काम से पैसा खर्च कर सकते हैं। दूसरा, इनके फादर की लाइफ में, इनकी कुटुंब की लाइफ में पैसा भी ईश्वरीय कृपा से, इनके एंसेस्टर्स की कृपा से और गुरु की ब्लेसिंग से इन लोगों को पैसा बहुत मिलता है इनकी लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी आर सीइंग द 10th हाउस, तो यहाँ पर 3 नंबर, मतलब जो 3rd हाउस है कालपुरुष का, इट हैज कम टू द 10th हाउस। ये लोग जिस काम में भी होंगे, उस काम में बोलने का काम बहुत होगा। इनके कर्म क्षेत्र में इनको बहुत ज्यादा बोलना, बात करना, कम्युनिकेशन का आदान प्रदान, शब्दों का आदान प्रदान करना इन लोगों के काम का एक, कहते हैं ना, प्राइमरी जो एक सीन आप देखोगे इनके जो वर्क कल्चर में, वो यही देखोगे, वेयर कम्युनिकेशन इज वेरी मच इन्वॉल्व। इनका नेम, इनका फेम, अगर ये अपने नाम के लिए मतलब कुछ करते भी है ना, तो इनकी वाणी ही ऐसी है जो इनके लिए नेम और फेम इनकी लाइफ में लेकर के आ सकती है इनके वर्क प्लेस पर। दूसरा, कैसा होता है ना कि ये थोड़े से ना हमेशा थोड़े ड्यूअल मेंटालिटी में रहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, जॉब करूं, बिजनेस करूं, जॉब करूं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हमेशा इनके दिमाग में चलती ही रहेगी। ये आप इनकी पर्सनैलिटी में पाओगे। इनको हमेशा लगेगा अगर जॉब कर रहे हैं तो इनको बिजनेस अच्छा लगेगा, बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब साइमल्टेनियसली इनके दिमाग में चलेगा कि दैट इज वेरी गुड। फिक्स्ड इनकम है, इतनी आ जाएगी। फिक्स्ड इनकम है तो सोचेगा कि इतनी तो फिक्स्ड इनकम है, आई हैव टू बी इनटू द बिजनेस, सो वी कैन and love, मतलब we can earn n number of amount. It depends upon our caliber or the time, the quality which we are giving to the clients, उसके ऊपर। तो इस तरीके की चीजें constantly इनके दिमाग में चलती रहेंगी whenever they are on their workplace. When we see the 11th house में 4 नंबर की राशि बैठी हुई है। इन लोगों के घर में कैसा होगा, इन लोगों के मतलब नॉट घर में, इन लोगों के फ्रेंड सर्कल में घर की बातें बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग। आपने देखा है ना, अपने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैम, but few people are always talking about their mother, they are talking about their family, they are talking about their own emotions. तो ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड होते हैं इमोशनली। अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर में जो भी डे टू डे लाइफ में जो इनकी चीज़ें चल रही होती हैं, वो शेयर करने की जो टेंडेंसी होती है वो इनके में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। उस तरीके की पर्सनैलिटी हैं ये लोग। तो ये चीज़ आपको इन लोगों को देखने को मिलेगी। इफ मून इज नॉट इन अफ्लिक्शन, देन आप देखोगे कि इनकी मम्मी इनके घर इनके फ्रेंड्स को बुलाएगी और फ्रेंड्स को बुला करके खाना खिलाने की टेंडेंसी, या फिर एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है मदर का और इनके फ्रेंड्स का। उस तरीके की चीज़ें, एक होमली एटमॉस्फेयर इनके फ्रेंड्स फील करते हैं इनके घर में जाकर के, उस तरीके की चीज़ें भी हैं यहाँ पर। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 12th हाउस, 12th हाउस में कौन सी राशि गई है, कालपुरुष कुंडली की 5वीं राशि गई है। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर मंत्र, इट्स अ हाउस ऑफ योर फ्यूचर प्लानिंग, इट्स अ हाउस ऑफ योर स्टॉक मार्केट। इन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के टाइम बहुत माइन्यूटली और पहली बात तो ऑब्जर्व करना चाहिए और सोचना चाहिए कि करें या ना करें। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ स्टॉक मार्केट, आपकी गैम्बलिंग का हाउस है, विच इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ लॉसेस। अब लॉसेस के हाउस में बैठा है और 12 नंबर की राशि इनकी यहाँ बैठी हुई है। इनके बैलेंस जहाँ बनाने की जो 7 नंबर का जो
काल पुरुष का घर है जो बैलेंस, तो इनको बहुत बैलेंस्ड होकर के इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी दूसरे की बातों में आकर नहीं, अदरवाइज दे मे फेस हैवी लॉस इन देयर स्टॉक मार्केट। ये चीज थोड़ा सा इनको ध्यान में रखनी चाहिए। टॉप ऑफ दैट, इफ दे आर डोनेटिंग थिंग्स लाइक यू नो चैरिटी करते हैं किसी के लिए, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर दैट चिल्ड्रन। अगर ये अपने बच्चों के लिए ना बोलते हैं ना, हम कुछ जो कर्म हम करेंगे वही हमारे सामने आके खड़े होंगे मल्टीप्लाई होकर के हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने। तो इफ दे आर डोनेटिंग food, if they are donating something and they are helping others to stand on their own feet, that will definitely help this karma to their children in their coming future. मेरे एस्ट्रोलॉजी का एक बैच स्टार्ट हुआ है अप्रैल में। those who are interested to join the same batch, they can contact me on the WhatsApp. The number is given already in the description box and it is written on the screen as well. If you want to take admission in the new batch, for that also you can inquire and you can enroll yourself. If you like this video, you can share, subscribe and follow me. Jai Ma Kali.